प्राइवेट दुकानों बंद करो, प्राइवेट दुकानों बंद करो, हॉस्पिटल बंद करो, लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, होश में तुमको आना होगा। जैसे कि छिपा हॉस्पिटल के अंदर जो ये बेदरकारी है, ये बेदरकारी जो परिवारजनों के जो आक्षेप है, ये बहुत शर्मजनक आक्षेप है। ऐसे हॉस्पिटल को ताला जिंदगी भर लगना चाहिए, ऐसी दुकानें कायम बंद होनी चाहिए, ऐसी दुकानों को जमालपुर की जनता के जाकर ताला लगा देना चाहिए, प्रशासन का साथ साकर लेकर ताला लगाना चाहिए। ऐसे क्योंकि 2 जानें एक साथ ली गई है, ऐसे हॉस्पिटल को कभी माफ अल्लाह भी नहीं करेगा, वहाँ के लोगों को, चंदा खाने वाले लोगों को भी माफी नहीं मिलेगी। छिपा हॉस्पिटल बंद करो, छिपा हॉस्पिटल बंद करो, दुकानों बंद करो, दुकानों बंद करो, हॉस्पिटल बंद करो, कैंडी डिग्री रद्द करो, कैंडी डिग्री रद्द करो। हाय रऊसा बेन, छिपा हॉस्पिटल मैनेजमेंट। की लापरवाही की क्या मांग है आपकी? इंसाफ बंद करना है। इंसाफ चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरी बच्ची साथ ना हो। आज हम कैसे सहन कर रहे हो, हॉस्पिटल बंद कराओ कर पाए। बस। अहमदाबाद से कौन आपकी आवाज़ कोई बनाते सामाजिक लोग? हमारे भाई, हमारे अमीर भाई है, फरहान भाई, ये लोग आपकी मदद कर रहे हैं। पुलिस थाना में भी इन लोगों ने एप्लीकेशन हाँ। माध्यम से आमिर भाई ने बताया, और अहमदाबाद के अंदर जमालपुर विस्तार में छिपा हॉस्पिटल जो आया हुआ है इकबाल होटल के पास 5 तिबली में, वहाँ पर सोमवार के रोज़ कायनात उवैस कुकड़ा जी वाला, उनको ऐसा बताया था डॉक्टर उषा बेन शाह, जिन्होंने वक्त दिया था कि सोमवार के रोज़ 8:30 बजे आप आ जाना, आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। वो मंगलवार के रोज़ 8:30 बजे बुलाया गया था। मंगलवार के रोज़ वो गए समयसर, और डॉक्टर उषा बेन वहाँ पर मौजूद नहीं थी। 8:30 के बाद उसको जो ट्रीटमेंट देनी थी नर्सिंग के हिसाब से दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर अगर वहाँ नर्स है तो उन लोगों ने GNM करा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल वो है 8:30 से लेकर 4:30 तक के उस बच्ची को क्या डोज दिया गया, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं माननीय ऋषिकेश पटेल जी जो मिनिस्टर है उनको भी रजूआत करूंगा आपके माध्यम से कि जमालपुर में आए छिपा हॉस्पिटल की जांच की जाए। पिछले 10 सालों के अंदर कितने बनाव बने। आप जब बात करते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, तो आज बेटियां मर रही है इस बेदरकारी हॉस्पिटलों के अंदर। ये कायनात की बच्ची जिनका इंतकाल हुआ, कायनात का इंतकाल हुआ, कायनात की परिवार आज पुकार रहा है, कायनात के फादर पुकार रहे हैं कि मेरी बच्ची को न्याय कब मिलेगा। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जमालपुर में आए छिपा हॉस्पिटल के अंदर ये इनकी मांग है परिवार की, ये हॉस्पिटल बंद किया जाए, इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, ताकि दूसरी कोई कायनात का इंतकाल ना हो, दूसरी कोई कायनात इनकी पीड़ित ना हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा इस हॉस्पिटल में उषा बेन शाह जो टाइम से नहीं आते और उन्होंने जिस तरह से बेदरकारी की है, बच्ची कायनात जिसका इंतकाल हुआ नॉर्मल डिलीवरी थी, उसके सारे रिपोर्ट्स मैंने देखे, सारी इनकी सोनोग्राफी देखी, सारी नॉर्मल थी। इनके परिवार का कहना था हमारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त था, अंदर भी डॉक्टर के हिसाब से ऐसा बताया गया था आपका नॉर्मल है, आपके टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बावजूद उसका ऑपरेशन किया गया। वो भी बहुत बड़ा सवाल है कि जब तुमने एक कमिटमेंट दी थी एंड मोमेंट तक 9 महीने गुजर चुके और आप ही ने किया था कि 9 महीने हो गए
और वक्त निकालो और वक्त निकालो। 9 महीने गुजरने के बाद भी एक वीक निकल चुका था, उसके बावजूद भी आपने उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में ऐसी बेदरकारी हुई, कुछ पार्ट्स के अंदर ऐसी बेदरकारी हुई, वो जो वहाँ से बच्ची का तो इंतकाल वहाँ ही हो गया और कायनात का ब्लडिंग बहुत गया। ये डॉक्टर की भूल, डॉक्टर उषा बेन की भूल, उसके कारण वहाँ फ़ौरन बता दिया कि आपकी बच्ची क्रिटिकल कंडीशन है, आप उसको बड़े हॉस्पिटल में जाओ। परिवार घबरा के जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं और वहाँ से जब लेके एलजी हॉस्पिटल में आए तो एलजी हॉस्पिटल के इमरजेंसी जो इंचार्ज थे यहाँ पर डॉक्टर, उन लोगों ने बताया गया कि इनके प्राइवेट भाग के अंदर कॉटन ऐसे कुछ पार्ट्स अंदर रह गए थे और इससे इन्फेक्शन हुआ, ब्लडिंग बहुत गया और वहाँ पर बहुत ब्लडिंग होने के कारण ये कायनात का एलजी हॉस्पिटल में यहाँ के जो इंचार्ज डॉक्टर थे या जो सारवार दे रहे थे उन्होंने उनको मुझ जाहिर किया। आज परिवार की मांग रही, परिवार की यहाँ मांग है कि मेरी बच्ची कायनात को इंसाफ मिले और दूसरी कोई कायनात का इस छिपा हॉस्पिटल के अंदर बनाव ना बने। परिवार की मांग है और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप लोग सपोर्ट करो और छिपा हॉस्पिटल को बंद करो, ऐसी मांग है परिवार की। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस परिवार के साथ हुआ है, जमालपुर का कोई परिवार ना बने, अहमदाबाद का कोई परिवार इस हॉस्पिटल का शिकार ना बने। उषा बेन की डिग्री सस्पेंड की जाए और ये हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड किया जाए, ऐसी परिवार की मांग है। और आगे की कार्यवाही हमने एमएलसी दाखिल कराई है, मैं हमारे साथ में हमारे भाई आमिर पठान, हमने मिलकर यहाँ पे एमएलसी दाखिल कराई है। परिवार का साथ सहकार है, कुछ आगेवान का साथ सहकार है, सब मेरे भाई हमदर्दी में आए हुए हैं, बहुत लोगों के कॉल आए, सब मिलकर एमएलसी दाखिल हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आगे की कार्यवाही पुलिस फरियाद होगी और आगे की कार्यवाही आपको इसी मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। एक जो घटना बनी है छिपा वेलफेयर हॉस्पिटल के अंदर, एक बच्ची को माँ ने जन्म दिया, वो बच्ची ने दुनिया नहीं देखी, उसके दूसरे दिन उस माँ भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। जैसे कि परिवारजनों ने हमें बताया, परिवारजनों का जो आक्षेप है, जो परिवारजनों ने उनके साथ जो हुआ है, उन्होंने जो हमें बताया है कि छिपा वेलफेयर हॉस्पिटल की जो बेदरकारी हुई थी, जैसे कि सीजनिंग के टाइम पे कुछ प्राइवेट पार्ट की जगह पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजिंग की जगह पे लग गया था, कुछ काफ़ी पार्ट जितना को चीरना चाहिए था उससे ज़्यादा बड़ा हो गया था और उससे ब्लड ज़्यादा लॉस होने के कारण पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल होने लगी थी। उसके बाद छिपा वेलफेयर के स्टाफ ने, के वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टरों ने उन लोग को बोला बड़े दवाखाने लेकर जाओ, उनकी ये लैंग्वेज में बोला गया था। तो ये लोग हॉस्पिटल के लिए एलजी हॉस्पिटल में आए और 2.5 कलाक तक, सबसे पहला एक सवाल ये भी परिवारों का कहना है कि 2 से 3 घंटे के बीच के तक जो उसकी सर्जरी करी थी उस जगह को ओपन ही छोड़ दिया गया था, उसमें कोई टाँके वगैरह के उसको कुछ लिया नहीं था। जैसे कि उसके हिसाब से कारण से कभी ब्लड लॉस हुआ है और जो एक वहाँ पे इन्फेक्शन फैला हुआ था और वहाँ पे जो जगह पर जो लगा हुआ था, वहाँ पे जो पट्टी मारी हुई थी, परिवारजनों का ये भी कहना है कि वहाँ पे कुछ दूसरी जगह पे भी उसको लग गया था लड़की को, जो कायनात है, वो कायनात को लगने के हिसाब से काफ़ी ब्लड लॉस होने के कारण आज एलजी के अंदर शाम को 5-6 बजे के करीब उसने अलविदा कह दिया इस दुनिया को। और मैं कहना चाहता हूँ गुजरात के हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैं कहना चाहता हूँ म्युनिसिपल कमिश्नर को, इस हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए, इन परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और जितने परिवारों को शिकार जो बने, परिवार की मांग एक ही मांग है कि इनको इंसाफ मिले और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो इस हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए और परिवार के साथ जो परिवार के आक्षेप है, वो परिवार के आक्षेप के साथ आज एमएलसी कराई गई है, पीएम होने वाला है। और परिवार के लिए फरहान खान है मेरा भाई, मेरे साथ आया है, मेरा भाई है और मैं और इस परिवार के साथ हम तन मन धन और सबसे इस परिवार की मदद में खड़े मिलेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ जो हेल्थ कमिश्नर है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जवाबदार व्यक्ति है, तात्कालिक इसकी जांच होनी चाहिए, तात्कालिक इनको इंसाफ मिलना चाहिए
जो पीएम का रिपोर्ट है, पीएम का रिपोर्ट कोर्ट के अंदर साबित किया जाएगा। पर अभी सी पुलिस को, प्रशासन को मेरी दो हाथ जोड़कर नम्र विनती है, इनकी कायदेसर की कार्रवाई पे तात्कालिक ध्यान दे और तपास के साथ साथ पीएम रिपोर्ट की जब वक्त होगा वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। पर मैं पुलिस से आजीजना गुजारिश करता हूं, गुजरात पुलिस से, कि तात्कालिक इसका जो एफआईआर होनी चाहिए, आज के दिन में एफआईआर होनी चाहिए और इसकी तपास शुरू होनी चाहिए। ऐसी मैं मांग करता हूं गुजरात पुलिस और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और कमिश्नर श्री से कि तात्कालिक परिवार को इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत। बस सब सही सलामत था। डॉक्टरों को पूछे, सबने बोला सब अच्छा है, सब अच्छा है। थिएटर जब तक तपास कराने जाते थे फिर बोलते थे कि भाई अभी टाइम है, यूँ करके उसका पूरा 9वां महीना भी हो गया, 10वां महीना लगा। डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने बोला कि भाई है ना अभी हाँ एडमिट कर दो, नॉर्मल है, पोजीशन पे है बच्चा, नॉर्मली डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी के लिए उसको दाखिल किया, रात को इंजेक्शन दिया कि कल सुबह लेकर आना। सुबह में लेके गए तो फिर उसको वहाँ से इस दवाई ने सब चालू कर दी, उसको इंजेक्शन दोपहर तक उसको इंजेक्शन ही देते रहिए, सब करे। खेलने बोले सीजर होगा, सीजर के लिए भी डॉक्टर को 3 बजे बोला तो 4 बजे आए, 1 घंटा लेट आए डॉक्टर सीजर के लिए। इमरजेंसी केस हो गया। डॉक्टर है उषा बेन शाह जी। और जब सीजर में ले जा रहे थे उससे पहले बच्चे की धड़कन चेक करी तो धड़कन तो थी बच्चे की नॉर्मल, और उसके बाद सीजर में ले गए तो बच्चे की वो पैदा हुआ तो कहवे की धड़कन नहीं है बच्चे की, ये बोल रहे थे। और बच्चे का धड़कन नहीं है तो बच्चे के लिए सब बुलाया करा उसके हिसाब के लिए, तो उसकी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया सीजर में टाके लिए बिना। और से 2-2.5 घंटे तक वो ऐसे ही टाके बिना, उसका खून बहुत बह गया था पूरी तरह से, उसका पलाट, 4 चद्दर ये सब खून से भरा हुआ था और उसकी धड़कन है सब वो भी कम हो रही थी। तो डॉक्टर को बोले कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बोले अभी खाली खून की बोतल है, खून मंगवाया है 2 घंटे हो गए, खून भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। चले बोले कि अब तुमको लेके दूसरे दवाखाने जाना पड़ेगा। दूसरे दवाखाने लेके गए PH पे, वहाँ भी गए तो वहाँ 1 से 1.5 लाख खर्चा बोला, तो हमने वहाँ से ना बोला कि नहीं LG में ले जाइए, तो LG में यहाँ ला के एडमिट। और यहाँ उसकी डेट हो गई, यहाँ उसकी डेट हो गई है, लापरवाही। उसकी लापरवाही। ये लापरवाही कहाँ हुई, मतलब छिपा वेलफेयर में यहाँ पे डॉक्टरों ने सब कुछ करा, हॉस्पिटल इलाज करा, डॉक्टरों ने बोले वो होगा, डॉक्टर है ये हमसे बनेगा, हम इसी कोशिश करते हैं। बस अभी 2:30 बजे तक सब बात भी 2:30 बजे तक सब करा, इशारे से कि हुए का है मम्मी को भेज जल्दी तुम्हारे करके मेरे को बोले बात ट्रांसफर कर दिया था तो भी जान बच सकती। दवाखाने में उसको दिया इंजेक्शन वगैरह, उसके बाद उसकी सब धड़कनें बंद हो गई। तो मतलब समय से ट्रांसफर कर दिया होता उनका ये अस्पताल में तो जान बच सकती है। एक मासूम की भी जान गई है और मेरी बहन की भी जान गई है। पूरी तरह से माँ बच्चे दोनों ही अच्छे थे, फिर अचानक क्या हो गया, वो ऑपरेशन थिएटर में उन लोगों ने क्या करा क्या नहीं करा हमको नहीं पता। और वो उसना है, ट्रीटमेंट उसना ने करा, सब वो उसना ही नर्सिंग स्टाफ उसने ही सब कुछ करा, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ उसने दिए करे। और मेरी बहन को ऑपरेशन के लिए सिर्फ डॉक्टर को बुलवाया था, डॉक्टर तो वो भी लेट आए। इस मामले में आपने हवेली पुलिस स्टेशन को कल जान की थी, वहाँ पे अर्जी करी है आपने? मेरे बच्चे भी